हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया अभी मैं आ गया हूँ अपने वेयर हाउस में और अभी यहाँ पे ना एक दिक्कत चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक पीसी है जहाँ से हम सारे ऑर्डर्स जो है ना वो प्रोसेस करते हैं। लेकिन भाई पता नहीं क्या हो गया, अचानक बार बार उसे शट डाउन होना पड़ रहा है। मतलब भाई काम कर रहे हैं, एक तो स्लो चल रहा है और ऐसा नहीं है कि ये सादा पीसी है। मैं दिक्कत देता हूँ आपको, देख लो अभी जस्ट फिर से शट डाउन हो गया है। और ये पीसी है, ये लगभग मैंने बनाया था ना, लगभग 80,000 रुपये मैंने इसको दिए थे। मतलब जो इसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई, तगड़े है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। काफ़ी अच्छा मैंने पावरफुल पीसी बिल्ड किया रहा था, 80,000 रुपये इसमें गए थे मेरे। लेकिन देखो भाई ये फिर से बंद हो रहा है। अब देख लेता हूँ, यहाँ पे धूल मिट्टी बैठी थी जो मैंने अभी यहाँ से सब ये नेट के ऊपर से धूल मिट्टी जो थी वो हटा ली। एक बार इसे अभी 15-20 मिनट बंद रखूँगा और फिर से स्टार्ट करके देखता हूँ होता है या नहीं होता है। अगर ये क्लीनिंग से सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर से खर्चा आ गया, काम में रुकावट आ गई। मतलब ये सारी चीज़ें होती है ऑनलाइन बिजनेस में। मतलब आपके टेक्नोलॉजी कभी कभी कोई ख़राब हो जाती है, कभी कभी कोई स्लो हो जाती है, तो उसके कारण ना आपका काम जो है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हालांकि हमारे पास अभी मैंने नया लैपटॉप लिया है तो भाई वहाँ से काम तो निकल जाएगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और एक पीसी मेरे को लेना पड़ेगा एक्सपायर। चलो भैया, पीसी को मस्त एकदम स्कैन कर लिया। मेरे पास एनपी का एंटीवायरस है तो उससे थोड़ा इफेक्ट आ गया। पीसी तो स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी थोड़ा फास्ट चलने लगा है। 2 वायरस मिले उसमें से, तो अगर आप भी डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करे हो तो उसमें एक एंटीवायरस ज़रूर डाल देना। अब बात करते हैं मेन असली मुद्दे की कि आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा। भाई क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमारा जैसे कि मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल आने वाला है, इसके लिए हमने एडवांस में ना कुछ पैकिंग मटेरियल ला के रखा है। वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ और वो कहाँ से बाय करना है और आपको किन किन चीज़ों की ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। भाई जब भी आपको ऑर्डर्स आती है ना, तब आपको है ना आपके पास रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये हैंकर चिप्स है, अभी इसे मुझे भेजना है तो मेरे पास इस हैंकर चिप्स पैक करने के लिए मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग होनी चाहिए। अब यहाँ मेरे सामने आप देखोगे तो हमारे ब्रांडेड पैकेजिंग का मटेरियल आ चुका है। ये तो भाई 4-5 पैकेट है लेकिन बहुत सारा गोनी भर के उधर आ गया है। अब सारा अपन ओपन करेंगे और हमारे ड्रॉवर में लगा के सेट करके रख देते। अब ये क्यों यूज़ करना है वो सबसे पहले आप समझ लो। देखो क्या होता है ना, आप ई कॉमर्स करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके ना आरटीओ में स्कैम हो जाता है, आपके पार्सल में से प्रोडक्ट चोरी हो जाता है जिसका आपको मीशो के पोर्टल पे जाके क्लेम रेस करना पड़ता है। तो अगर आप मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग वो भी अथोराइज वेंडर से बाय करोगे तो ही आपको उसका क्लेम मिलेगा, वरना आपका जो 500,000 रुपये का जो अंदर प्रोडक्ट गया था ना उसका क्लेम सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी पॉलिसी है मीशो की तरफ से, तो आपको ये यूज करना चाहिए। साथ में आपको ई कॉमर्स में काम करने के लिए आपके पास शिपिंग रोल होने चाहिए, मतलब ब्रांडेड अपना बारकोड लेबल्स रहते ना वो। अब भैया ये देख रहे हो ना, तो ये है भैया बारकोड लेबल जो कि 4x6 साइज में आते, जिसे हम हमारे प्रिंटर जो है हमारा टीएससी का, इससे प्रिंट कर देते हैं। देखो भाई ये वाला अपना प्रिंटर है, तो मैं सारी चीज़ें ना आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो ये भी एक नीड है, हाँ मैंडेटरी नहीं है वो बात अलग है, आप बिना प्रिंटर के भी काम कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो अगर आपका बजट है तो ये 12-13 हज़ार रुपये का प्रिंटर लेना जिसमें से ऐसे बारकोड शिपिंग लेबल निकल जाते हैं। लेकिन आपके पास प्रिंटर बारकोड वाला नहीं है तो ये रोल लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, जेरोक्स वाले के पास जाके ऐसे A4 साइज के ऊपर प्रिंट करके ले सकते हो और उस प्रिंट को कट करके जो बैग दूसरी आती है जिसमें पीओडी लगी हुई रहती है, एक पैकेट के बाहर ना, ये वाला पैकेट है ना, इसके बाहर है ना आपको एक पॉकेट मिलता है जिसमें आप वो स्लिप डाल के चिपका सकते हो। तो वो वाला भी एक सोल्यूशन है अर्ली स्टेज के लिए। लेकिन बेस्ट बारकोड लेबल इसलिए ना कि ये क्या होता है ना, इसमें स्कैम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो अगर ना मैं किसी पार्सल के ऊपर बारकोड लेबल लगा दूंगा ना तो उसमें क्या होगा ना, बारकोड निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। वही कंपेयर करोगे आपकी व्हाइट लेबल के जगह पे, तो वहां पे क्या होता है, ये अगर यहाँ पे मैं अगर पन्नी में अपना A4 साइज का जो पेपर रहता है वो डाल दूंगा तो कोई भी क्या करेगा, आराम से उसमें से वो पेपर निकाल लेता है। और मार्केट में तो भैया ऐसी पन्नी है ना डुप्लीकेट, आपको ना 1-1 2-2 रुपए की मिल जाती है, तो वो ले लेगा, उसमें कोई कचरा डाल देगा और वो लेबल आपका उसके अंदर डाल के आपको रिटर्न कर देगा। ये लॉजिस्टिक वाले से स्कैम होता है। तो माल आपका चोरी हो गया, माल आपका लॉस्ट हो गया, फिर सिर्फ वो स्लिप निकालेगा या जेरोक्स वाले के यहाँ पे जाके वो ये भी करेगा। लेकिन बारकोड में आपका वहीं पे ना 95% स्कैम जो ना वो खत्म हो जाता है। तीसरी चीज है वो लोगों के लिए ना जो भाई होम एंड किचन या फिर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है ना जिसके लिए आपको बॉक्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ये बॉटल अगर आपको बेचनी है तो इसके लिए आपको पैकेजिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स यूज करने पड़ेंगे। तो आप चाहे तो मार्केट से सबसे पहले अमेजोन से ऑर्डर कर लेना, क्योंकि वहां पे मिनिमम क्वांटिटी मिलती है। क्योंकि बॉक्स पे मीशो के अभी फिलहाल के ना ब्रांडेड बॉक्स आ नहीं रहे और 1-2 आ रहे हैं तो वो बहुत ही छोटे साइज में आ रहे हैं। तो वो केस में आप क्या कर सकते हो, बॉक्स मार्केट से ले सकते हो या इंडिया मार्ट से ले सकते हो।
सकते हो मिनिमम क्वांटिटी के साथ, और बाद में उसके ऊपर ना सिक्योर करने के लिए पन्नी का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग। बस इसमें यही होगा कि आपके ना 3-4 रुपए और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। ये सारी जो चीजें ना ये आपको कहां से बाय करनी है, क्योंकि अगर आप ना ये बाहर से किसी लोकल मार्केट से खरीदोगे ना तो इस वाले मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग या व्हाइट पन्नी का आपको कोई भी यूज होगा नहीं, आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ मीशो ऑथोराइज वेंडर से बाय करना है। तो वो कहां पे मिलेंगे, चलो देख लो भाई। देखो, ब्रांडेड पैकेजिंग बाय करने के लिए आपको पैनल पे लॉगिन करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इन्वेंट्री के नीचे बारकोड पैकेज करके इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे भैया तो यहाँ पे बहुत सारे अथोराइज वेंडर आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है देखो, मीशो अथोराइज वेंडर। तो आपको इनमें से किसी के पास से आपको बारकोड पॉलीबैग बाय करनी है। बस एक चीज आपको यहाँ पे रिकमेंडेड करूंगा भाई, ताकि आपका लॉस ना हो सके। ये जो फर्स्ट वाला है ना परिन, भाई ये स्कैमर है, इनके पास से ऑर्डर मत करना। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ भाई, टोटली वर्स्ट पॉली बैग आ रही थी। एक तो लेट आ गई, 25 दिन के बाद पॉली बैग मिली, और मिली तो मिली वो भी किसी काम की नहीं थी। मतलब इस पॉली बैग पे ना जो परिन वाले से मैंने बाय करा था ना भाई, इतना घटिया क्वालिटी का ग्लू था ना, मतलब ये पॉली बैग में चिपकाने के बाद आराम से कोई भी बंदा उस पॉली बैग को फिर से ओपन कर सकता है, और भैया उसमें से अंदर से प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल के फिर से उसे चिपका सकता है। इतनी घटिया क्वालिटी की है। यूजुअली होती कैसे ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहते हैं ना, वो अगर आप यहाँ से ओपन करने जाओगे ना तो ये खुलती नहीं है, सीधा फट जाती है। तो वो उनकी पॉली बैग है ना बहुत ही चीप क्वालिटी के, भले आपको ना 10-15 पैसा सस्ता मिलेगी, लेकिन कोई काम के नहीं, आपके प्रोडक्ट सारे चोरी हो जाएंगे। तो बाकी के बच्चों में ना वहां से आप किसी से भी आप बाय कर। चलो भैया, अब बात करते हैं हमारे आज के डिस्पैचिंग वाले काउंट की। तो यहाँ पे देखोगे ऑर्डर में आ गया हूं मैं, होल्ड में हमारे कुछ पार्सल अटके हुए हैं, पेंडिंग में हमारे सुबह से अभी तक 77 पार्सल आ चुके हैं, और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है 192 पार्सल आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। अब लगभग ना भैया हमारे आज के सारे पार्सल पैक भी हो गए, लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो इन सारे पार्सल को हम डिस्पैच भी कर देंगे। अब ना आप में से ना कुछ लोग भाई कमेंट में पूछते हैं, और आप सभी को वेट है हमारे नए बिजनेस का, होम एंड किचन कैटेगरी का, उसका क्या हुआ भाई, उसके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, आप पूछ रहे हो ना। तो भाई थोड़ा सा सब्र रखो। दिक्कत ये आ रही है ना कि वो हमारा जो क्लोथिंग वाला है ना उसके ऊपर हमें मेन फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, बिग बिलियन डे, ये जो भी इवेंट्स आते हैं ना साल में एक बार ही आते हैं, और ये हमारा मेन अकाउंट है, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। क्योंकि अभी हम जाएंगे ना होम एंड किचन कैटेगरी में काम करने के लिए, तो उसमें ग्रो होने में टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे, और ये सेल हाथ से निकल गया ना हमारे हाथ से, तो फिर 1 साल हमें रुकना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा पॉज लगा दिया है हमने होम एंड किचन कैटेगरी के लिए। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, पूरा फ्लो में जीरो से मैं आपको वो सारी चीजें दिखाने वाला हूं। इसके लिए मैं ना डायरेक्ट माल लेके आता हूँ और तुरंत लिस्टिंग करके आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। माल लाने के बाद लिस्टिंग कैसे होगी, पहली ऑर्डर कब आएगी, सारी चीजें मुझे आपको ना एक स्टेप बाय स्टेप दिखानी है। इसके लिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो क्या भाई कल भी बना सकता हूँ। मेरे को पता है वो वीडियो डालूंगा भाई, ताबड़तोड़ व्यूज आने वाले ही है, क्योंकि आप सब उस सारी चीजों का वेट कर रहे हो। लेकिन मैं आपको जीरो से सिखाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि एक ई-कॉमर्स एक नया सेलर किस तरह से काम करता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना, जल्दी आपको उसकी वीडियो स्टार्टिंग से आना स्टार्ट। फाइनली एक चीज बचती है, जब भी आपको ऑर्डर्स आएंगे आप इस ब्रांडेड पैकेजिंग में प्रोसेस करोगे तो इसे लिंक भी करना मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ इस पन्नी को यूज करोगे, पार्सल को शिपिंग लेबल के साथ लिंक नहीं करोगे, तो आपका क्लेम वाला सेक्शन है वो आने वाले टाइम में ब्लॉक हो सकता है, आपके सारे क्लेम फिर भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना, आपको सारे पार्सल को लिंक करना है। कहां पे करना है, तो मीशो के ऐप में आके आपको करना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो AWB नंबर स्कैन करना है, जो बेसिकली शिपिंग लेवल के ऊपर होता है, और जो आप ब्रांडेड पैकेजिंग बाय करोगे उस पैकेट आईडी जो रहता है QR कोड, उसे आपको स्कैन करना है, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है ना वो लिंक हो जाएगा।